बच्चों, मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय हजारी, प्रखंड गोमिया, पुनः एक बार आपके पास अगले प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के जितने भी कंटेंट आपको बताए गए हैं वो सारे के सारे स्पष्ट होंगे, परंतु आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। कोई गारंटी तो नहीं कि स्पष्ट हो। अगर स्पष्ट नहीं है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स को। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर चलते हैं, लेकिन इस प्रश्न पर जाने के पूर्व कुछ समय के लिए मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ ताकि आप बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकें और जब ज़रूरत हो तो वहाँ पर पहुँचकर फिर से उसको वापस देख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है ना? चलिए मैं शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नावली 1.1। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 4 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर क्या कह रहा है इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न को समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ते हैं और उस पे जो भी शब्द हैं उसको स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठाते हैं। क्या प्रश्न है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब टू दी पावर 3, जैसे a का घन क्या हो जाएगा? a का पावर 3। a का पावर 3 मतलब a गुना a। उदाहरण के लिए 5 का घन 5 का क्यूब मतलब 5 गुना 5 गुना 5 125। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है? 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ एक या नहीं लिखा हुआ मतलब ये नहीं कि या नहीं है, या है यहाँ पे कंटिन्यूस में है। तो इसमें से कोई एक ही रूप का होगा। कैसे इसको दर्शाते हैं? तो दर्शाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से एक बार लिखा हुआ है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। क्या इसको उत्तर में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। उत्तर क्या लिखेंगे? बस इतना ही लिखेंगे और इसको सिर्फ समझने के लिए और समझाने के लिए लिखा गया है। जब भी आप भूल जाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या उसको यहाँ से देख लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, जहां a क्या है? b से बड़ा है। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि a बराबर bq प्लस r, है ना? ठीक है। जहां r क्या है? r 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु b से छोटा है। यह क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी का हमको प्रयोग करना है। यहां पर a b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a b से बड़ा है मतलब भाजक कौन? भाजक a। और भाज्य कौन? b। इसीलिए भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। चलिए, इसको कई बार रिवाइज कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आप पिछले वीडियोस में जाएंगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये यूक्लिड विभाजन, एक खास वीडियो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे ही बनाया है, उसको भी आप देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम में भी क्या अंतर है, वो भी समझ में आ जाएगा।
तो हम लोग उत्तर की तरफ आते हैं। उत्तर कहाँ से शुरू करेंगे? मान लिया कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ से, है ना, a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, और b बराबर कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, b का मान 3 है। अब एक प्रश्न आता है, यहाँ तो 9 है, मैंने सब में बताया कि 9 3 है इसलिए 3 ले लो भाई, 6 है इसीलिए 6 ले लो, 4 अगर रहेगा तो 4 ले लो, लेकिन यहाँ तो 9 है, लेकिन तब हम b का मान 3 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर 9 लेंगे तो हमारे पास जो ये शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा? कुल 9 शेषफल हो जाएगा, है ना, 9 शेषफल। ठीक है, 9 शेषफल कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कोई भी यही संबंधित शेषफल होगा। समझ में आ रहा है? कोई एक 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, बहुत लंबा है। तो क्योंकि ये क्या है? घन है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लेकर चल रहे हैं? 3, क्योंकि उसमें घन में हमारे जब उसका घन करेंगे तो वो 9 के रूप में आ जाएगा। इसलिए हल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? b का मान कितना ले रहे हैं? 3 है। तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, इस परिमेयिका के द्वारा a बराबर क्या हो गया? 3q प्लस r, क्योंकि b का मान कितना भाई? 3 है। तो b का मान जब 3 ले लिए तो a बराबर कितना हो गया? 3q प्लस r। यही b का मान हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया? 3 ले लिया था, तो 3q प्लस r, जहाँ r क्या है? 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 3 से छोटा, 3 से छोटा, क्योंकि b का मान 3 लिया तो 3 से छोटा। और अगर r 3 से छोटा है और 0 या उससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा? तो शेषफल क्या हो गया? r बराबर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यही है ना, 3 ही संभावना। और कुछ? r बराबर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से छोटा है। जब r बराबर 0 या 1 या 2 है तो a का मान क्या हो जाएगा? 3q, 0 का मान यहाँ 0 रखेंगे, r का मान तो 0 हो जाएगा, तो 3q प्लस 0 मतलब 3q या फिर 3q प्लस 1, r का मान 1, या 3q प्लस 2, यही होगा ना? स्पष्ट है ना? अब हम लोग a का घन निकालेंगे। कब? 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या? जब a बराबर 3q, ये वाला लेंगे कंडीशन, जब a बराबर 3q, तब a का घन क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब मतलब a का मान 3 है, इसीलिए 3q का क्यूब हो जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27, तो 27q क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 क्यूब, 9 तिया 27, इसीलिए 9 इंटू 3 क्यूब, और ये क्या हो गया? 9m हो गया। m किसके लिए? जहाँ m बराबर क्या है? 3q क्यूब है। स्पष्ट है? अब दूसरा a का दूसरा मान क्या ले रहे हैं? 3q प्लस 1। तो जब a बराबर 3q प्लस 1, तब a क्यूब बराबर क्या हो गया? 3q प्लस 1 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब, यहाँ पर क्यूब डाले, यहाँ भी क्यूब हो गया, तो 3q प्लस 1 क्यूब। और यहाँ पे कौन सा सूत्र लग गया? a प्लस बी होल क्यूब, क्लास 9 में पढ़ा था आपने, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर से ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी को दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। लेकिन हमको इस रूप में ज़्यादा सुविधा होगी लिखने में, इसलिए इस रूप में लिख करके हम लोग समझते हैं। तो a क्यूब 3q क्यूब, 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 का क्यूब, क्योंकि a का मान यहाँ 3q है और b का मान 1 है। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर। कैसे भाई? तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27q स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 9q हो गया प्लस 1 मिल गया। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 9। देखिए इन तीनों से
इन तीनों से 9 कॉमन है, इसीलिए 9 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया या उभयनिष्ठ है। तो 9 को कॉमन किया तो क्या हो गया, 9 से भाग देंगे तीनों को, तो यहाँ 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस इधर से 1 पहले से था तो ये +1, और यहाँ पर क्या किया, चूँकि इसको हम लोग क्या लेंगे, अब m ले लेंगे, तो ये हो गया किस रूप का, 9m+1, जहाँ m बराबर क्या है, 3q³ प्लस 3q² प्लस q। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखना वो जरूरी है जहाँ m बराबर, क्योंकि m का मान आप देख रहे हैं बदल रहा है, m का मान बदल रहा है। m है क्या, पूर्णांक है। अब तीसरा कंडीशन, जब a बराबर कितना, 3q + 2, तो a बराबर 3q + 2, तब क्या हो गया, a³ बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। फिर से वही सूत्र, a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो वही आ गया, a का मान 3q और b का मान 2, तो 3q होल क्यूब प्लस 3 × 3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 × 3q इंटू 2² प्लस 2q। हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 27q³, 3 × 3 = 9, 27, 27 × 2 = 54, 54q², 3 × 9 = 9, 36, 36q प्लस 2q, मतलब 2 का 3 बार गुना, 2 × 2 × 2 8 हो गया। देखिए इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, स्पष्ट है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 9 है। कॉमन क्या है, 9 है, तो 9 को क्या किया, कॉमन कर लिया। 9 को जैसा ही कॉमन किया तो क्या हो गया भाई, 3q³, क्योंकि 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग दिया 3q³ प्लस 54 को भी 9 से भाग दिया, 6q² प्लस 36 को 4 से 9 से भाग दिया, इसीलिए 4q। तो हमारे पास क्या हो गया, 9 × 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, स्पष्ट है। और ये +8 अलग से था तो +8 अलग से हो गया, और इसको क्या कर लिए, 9 है, इसको पूरे को क्या हमने माना, m मान लिया, तो ये क्या हो गया, 9m + 8, जहाँ m बराबर क्या, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। स्पष्ट है ना। वीडियो को बार बार पॉज करके मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुन करके इस प्रश्न को खुद से हल करके, सभी प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करें। समझ लें, उसके बाद खुद से हल करें। जब तक आप खुद से हल नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा अब अंतिम पड़ाव पे हैं। अतः किसी, इसको लिखना है, मुझे क्या चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का, यही लिख रहे हैं, इसी को उत्तर लिख रहे हैं। अतः, खाली अतः लगा दिया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यही हमारा उत्तर हो गया। स्पष्ट है।